और देश में हर साल 14 से 20 नवंबर तक अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के आयोजन की कड़ी में साल 2024 में सहकारिता सप्ताह के 71वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। सहकारिता सप्ताह का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रीय सहकारी क्षेत्र की उपलब्धियों को बताने और प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी विकास की गतिशीलता के आधार पर विकास के भविष्य की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से ये सप्ताह मनाया जाता है। आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहकारिता के महत्व को समझकर ही वर्ष 2021 में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। सहकारिता मंत्रालय ने 6 जुलाई 2021 को अपने गठन के बाद से सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना, पैक्स को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 क्रियाशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी, सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी रूप से भुगतान करने के लिए पोर्टल, छूटी हुई पंचायतों में नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना, श्वेत क्रांति 2.0 की एसओपी जारी करना, NCOL व जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड के बीच अनुबंध, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण, कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण, वर्ष 2023 में लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से 36,008 शिकायतों का निवारण, बीज जैविक उत्पादों और निर्यात के लिए 3 नई राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना जैसे कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें SHG के लिए स्वयं शक्ति सहकार, दीर्घावधिक कृषि ऋण के लिए दीर्घावधि कृषक सहकार, डेयरी के लिए डेयरी सहकार। वित्त वर्ष 2023-24 में NCDC द्वारा 60,618.47 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता वितरण, GEM पोर्टल पर सहकारी समितियों को खरीदारों के रूप में शामिल करना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सीमा और पहुंच बढ़ाने के लिए विस्तार कार्यक्रम, NCDC द्वारा गहरे समुद्र में ट्रॉलरों के लिए वित्तीय सहायता जैसे निर्णय शामिल हैं। सरकार ने फैसला किया है कि 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों के लिए 30% तक की पिछली दर की तुलना में 15% की कम कर दर और अधिभार लगाया जाए। 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच की आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है और सहकारी समितियों के लिए मैट 18.5% से घटाकर 15% किया गया है। सहकारी संस्थाएं खासतौर पर ग्रामीण और पिछड़े समुदायों के लिए वित्तीय सेवाओं, बाजारों और कृषि उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने में सहायक रही हैं। सहकारी संस्थाएं आत्म सहायता, आपसी सहायता और एकजुटता को बढ़ावा देती हैं, जिसमें लोग मिलकर अपने आर्थिक हितों के लिए काम कर सकते हैं। सहकारी संस्थाएं छोटे किसानों, श्रमिकों और उद्यमियों को सहारा देती हैं, जिससे केंद्र के समावेशी और सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य को लगातार गति मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित